जोमेटो कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर दीपेंद्र गोयल एक दिन के लिए वो जोमेटो डिलीवरी पार्टनर बन के एम्बियंस मॉल पे गए थे गुरुग्राम पे। उसके बाद उनके साथ ऐसे ट्रीटमेंट किया गया जो कि बहुत ही शॉकिंग है। दरअसल देखिए, ये घटना हुआ था ऑन 6 अक्टूबर 2024 यानी संडे के दिन पे हुआ था। दीपेंद्र गोयल जो कि फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जोमेटो कंपनी है, आप लोग को शायद पता होगा। ही एंड हिज वाइफ ग्रेसिया मुनोज जो कि मैक्सिकन वाइफ है, उनके साथ इन लोगों ने सोचा था, डिसाइड किया था कि चलो हम लोग आज दोनों मिलके आज डिलीवरी का काम करते हैं। तो इन दोनों ने जोमेटो का जो ड्रेस होता है, सर आप लोगों ने देखा होगा, रेड कलर का जो जोमेटो लिखा हुआ होता है लोगो, तो ये ड्रेस पहन के इन लोगों ने बाइक लिया। बाइक लेके उसके बाद ये लोग ऑर्डर्स रिसीव करने लगे। ऑर्डर्स रिसीव करके डिलीवरी कर रहे थे। तो जब ये लोग एम्बियंस मॉल गुरुग्राम पे जब पहुंचे तो वहां से एक ऑर्डर आया था। तो पिकअप करने के लिए जब वो लोग जा रहे थे उस मॉल के अंदर, एम्बियंस मॉल इन गुरुग्राम, तब वहां के जो सिक्योरिटी है उन लोगों को इंटर करने से, एंट्रेंस से मना कर दिया और बोला गया कि एलिवेटर इज नॉट फॉर दी डिलीवरी पार्टनर्स। और उसके बाद अपस्टेयर दिखाया गया, मतलब आपको बाहर से होके अपस्टेयर होके जाना पड़ेगा, आप एलिवेटर यूज नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने कोशिश किया, फिर से घुसने की कोशिश किया, लेकिन उनको घुसने दिया नहीं जाता। वो बैग पकड़े हुए थे, जो आप लोग ने देखा होगा जोमेटो जो सिटीज में जो जोमेटो के जो बैग लेके जो घूमते, जो फूड डिलीवरीज का जो काम करते, वैसे ही सेम उन्होंने ड्रेस वगैरह सब कुछ पहन के गए थे। तो उनको पहचाना ही नहीं था एक्चुअली, दे डिडंट नो दैट हु इज ही। तो उसके बाद उन्होंने फिर से सेकेंड अटेम्प्ट की कोशिश किया, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। और उसके बाद उनको पता चला कि हाँ, कि कैसा कंडीशन कैसा है डिलीवरी पार्टनर्स का। उसके बाद वो जैसे तैसे करके वो अपस्टेयर होके वो पिकअप करके उसके बाद फूड को डिलीवर कर देते। और उसके बाद वो कई सारे डिलीवरी जो पार्टनर्स हैं उन लोगों के साथ भी मिल के वो चिल करते। तो उनकी वाइफ के साथ गए थे। ये उन्होंने क्यों किया था, और उसके बाद आप लोग को बताऊँ, उसके बाद उन्होंने एक एक्स पे, ट्विटर पे उन्होंने एक लिखा था, पोस्ट किया था कि मॉल्स नीड टू बी मोर ह्यूमन टू दी डिलीवरी पार्टनर्स। उन्होंने लिखा था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उन्होंने ट्विटर पे ही टुक टू दी ट्विटर एंड पोस्टेड दिस पोस्ट। ये पोस्ट करने के बाद स्पार्क ये एक स्पार्क बन गया और उसके बाद पूरा वायरल हो गया। देखिए, आप लोग पूछोगे कि वो इतने बड़े आदमी है, सीईओ है, वो करोड़ों रुपया कमाते हैं, वो मिलियनर है, तो उनको डिलीवरी पार्टनर बनने की क्या जरूरत है। देखिए, इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है इन ऑर्डर टू गेन एक्सपीरियंस। जो जीरो ग्राउंड में, जो फील्ड में जो होता है ना, बाहर की जो दुनिया में होता है, जो कहते हैं उससे और जो फील्ड में जाके जो काम करता है ना, उतर के जो काम करता है, उसमें बहुत अंतर होता है, बहुत फर्क होता है। और वो भी खुद मिडिल क्लास बैकग्राउंड से वो आए हुए हैं, तो वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे जोमेटो के जो डिलीवरी जो पार्टनर्स है, ये लोग एवरीडे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। तो इसको वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे, जिस कारण से डिलीवरी करने गए थे, ताकि उनको पता चले कि क्या कमियां हैं, क्या रेस्पॉन्स आता है कस्टमर की तरफ से, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज है, उसको जानने के लिए वो फील्ड पे उतरे थे। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब छोटे जो प्रोफेशंस के जो लोग होते हैं, चाहे डिलीवरी बॉय हो या पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, बहुत सारे एक्सेट्रा, कई सारे प्रोफेशंस अगर बोलने चाहूँगा, तो उन लोगों को ऐसे इस तरीके से देखा जाता है कि ये लोग बहुत लो कास्ट के आदमी है, तो इस तरीके से देखा जाता है और बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है। तो ये उन्होंने ये जो किया, ये बहुत इंस्पायरिंग भी है। देखिए, उसके साथ साथ उनको बहुत सारे नॉलेज भी मिला, ताकि उस नॉलेज को लेके, उस एक्सपीरियंस को लेके वो और अपने बिजनेस को, जोमेटो कंपनी को और आगे कैसे लेके जाए, और कहाँ कहाँ पे गलती है, क्या इश्यूज है फील्ड में। क्योंकि देखिए, असली जो खेल होता है वो फील्ड में होता है, बाहर की दुनिया में होता है। अंदर में ऑफिस में रह के आप कुछ नहीं जान पाओ, कुछ नहीं सीख पाओगे। तो वो इसीलिए गए थे ताकि अपना बिजनेस को और कैसे डेवलप कर पाए और क्या क्या इश्यूज फेस करते हैं हमारे डिलीवरी पार्टनर्स। तो उसके बाद उन्होंने कहा भी था कि, लिखा भी था कि मॉल्स के साथ ये जो हो रहा है, ये इस करने की मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था। तो ये बहुत सारे लोगों ने, सिटीजन्स ने कमेंट किया, उनके कमेंट को रिट्वीट किया। उसके बाद उन्होंने रिप्लाई भी किया था, इसको इस कर देंगे, इसको मतलब ख़त्म कर देंगे। ये जो इशू हो रहा है मॉल्स में, जो जब जाते हैं या दूसरी से जो जगह में, प्रीमाइसेस में जब जाते हैं, तो जो इश्यूज फेस करते हैं हमारे डिलीवरी पार्टनर्स, इसको बहुत ही जल्द इसको सॉल्व करूंगा, कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। क्योंकि देखिए, कंपनी का सक्सेस तभी होता है जब वो कंपनी अपना कस्टमर्स को सर्विसेज किस तरीके से दे रहा है, कितना गुड सर्विसेज दे रहा है, वो कितना फास्ट सर्विसेज दे रहा है, और कस्टमर्स का प्रॉब्लम्स को वो
कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे वो इश्यूज को वो कैसे सॉल्व कर रहा है, और के साथ साथ कंपनी की एम्प्लॉयज का इश्यूज क्या है, स्ट्रगल क्या है, जो क्या क्या फेस करते हैं, वो क्या क्या चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं, उसको अगर रिजॉल्व कर देता है, सॉल्व कर देता है, तो वो आदमी, वो कंपनी सबसे बड़ा कंपनी होगा। क्योंकि देखिए, आप जब तक आप कस्टमर के बारे में नहीं सोचेंगे, कस्टमर का प्रॉब्लम्स नहीं सोचेंगे, जब तक आप पार्टनर्स, आप डिलीवरी पार्टनर्स में इसके रिलेटेड ही कह रहा हूँ, डिलीवरी पार्टनर्स या आपके एम्प्लॉयज, उन लोगों का प्रॉब्लम्स अगर जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपका कंपनी कभी भी सक्सेस नहीं होगा। मुझे ऐसा पर्सनल ऐसा लगता है। और ये सारे चीज़ तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आप कदम रखोगे, प्रैक्टिकल फील्ड में जब जाओगे, अप्रोच करोगे, आदमी से बातचीत करोगे, फीडबैक लोगे, कस्टमर्स का, एम्प्लॉयज का फीडबैक लोगे, तभी जाके आप लोग को पता चलेगा कि कहाँ पे कमियां हैं, किस चीज़ को सुधारना है। तो वो इसी चीज़ को करने के लिए, इन ऑर्डर टू गेन एक्सपीरियंस, ये चैलेंजेस देखने के लिए, फेस क्या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ को जानने के लिए वो प्रैक्टिकल फील्ड पे, वो डिलीवरी पार्टनर का काम करने के लिए वो फील्ड पे उतरे थे, जो कि एक बड़ा कंपनी, एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, आप लोग पूछोगे कि वो तो करोड़पति आदमी, सीईओ है, मालिक है, तो उनको क्या जरूरत था प्रैक्टिकल फील्ड में जाके, मार्केट में जाके उनको डिलीवरी पार्टनर का काम क्यों करना पड़ रहा है, क्यों कर रहे हैं वो। देखिए, बात ऐसा है कि वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे, ही वांट टू गेन एक्सपीरियंस इन दी प्रैक्टिकल फील्ड। प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है ना, बाहर के दिन में ऑफिस में रह के आप ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में जब आदमी के साथ बात करोगे, जब आप काम करोगे, तब आपको पता चलता है कि प्रैक्टिकल फील्ड में कितनी मुसीबतें हैं, कितने चैलेंजेस फेस करते। तो वो देखना चाहते थे कि कितने चैलेंजेस फेस करते हैं डिलीवरी पार्टनर्स, जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स। दिन भर में ये लोग पानी से, बारिश से लेके सब जगह में काम करते, फिर दूसरे लोग जिस तरीके से उनको एलिवेटर यूज करने नहीं दिया गया था, तो ऐसे कई सारे इश्यूज फेस करते हैं डिलीवरी पार्टनर्स हो या डिलीवरी बॉयज हो। तो ये वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे। आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस ही वांट टू इम्प्रूव हिज बिजनेस, वो अपग्रेड करना चाहते थे, इम्प्रूव करना चाहते थे अपना बिजनेस को, अपने जोमेटो पे इन फर्दर टाइम के लिए। तो इसके कारण उन्होंने डिलीवरी एजेंट का काम यूनिफॉर्म वगैरह पहन के, बाइक लेके उन्होंने किया था गुरुग्राम पे। ओके, और अच्छी बात तो ये है कि एम्बियंस मॉल के तरफ से भी रेस्पॉन्स आया जब उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट ट्वीट किया था और अपोलोजाइज किया उनको, और उसके साथ साथ जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उन लोगों को एस्केलेटर, एलिवेटर यूज करने का परमिशन दिया जाएगा, ऐसा उनके तरफ से भी रेस्पॉन्स आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये छोटा प्रोफेशन, ये डिलीवरी का काम करते, डिलीवरी एजेंट करता था। जो ये जो सोच है हम लोग के, जो दिमाग में जो सोच है ना, इसको तूतले निकल देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज के दिन पे गरीब से गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी, गरीब से गरीब आदमी लोग बड़े बड़े आदमी बन रहे। क्या पता आपको एक दिन उसके अंदर में, उसके कंपनी के अंदर में आपको काम करना पड़े। क्योंकि देखिए, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आदमी की जिंदगी में यू टर्न कभी भी आ सकते हैं। आज के दिन पे आप लोग देखेंगे तो जो मिडिल क्लास के जो लड़के लड़कियां है, या जो गरीब लड़कियां है, वो लोग बड़े आदमी बन रहे हैं। एक चाय बेचने वाला आदमी आज देश को चला रहा है, वो पीएम बन चुका है। तो ऐसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन जो कहते हैं ना, जो घिना जो करते हैं, वो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये अगर करेंगे तो ये सबसे बड़ी गलती होगा। क्योंकि फ्यूचर इज हु नोस कब क्या हो जाए। वो आदमी बाद में जाके 1 साल, 2 साल, 10 साल में वो आदमी बड़ा कंपनी का मालिक बन जाए और आपको उसके अंदर में काम करना पड़ेगा। कि हु नोस, इट्स अनप्रिडिक्टेबल, आप नहीं कह सकते। तो आपको इक्वल ट्रीटमेंट करना जरूरी है। हम लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, जरूरी है। चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, डिलीवरी एजेंट्स हो, तो वो सब इंसान ही है ना। जस्ट, और आप लोग को बताऊं कि वो लोग गलत काम तो नहीं करते। देखिए, जो अच्छा चीज करता है, जो अच्छा काम करता है, उन लोगों को, हम लोग को हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। इनडिस्क्रिमिनेट ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, उसको हम लोग को जांच नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, वो भी एक इंसान है, वो अच्छा काम ही करता है। जो अच्छा काम करता है उसको हम लोग को हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। वो चाहे छोटा से छोटा वो डिलीवरी बॉय क्यों ना हो, छोटा उसका प्रोफेशन छोटा क्यों ना हो, लेकिन अच्छा आदमी हो, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको हम लोग को रेस्पेक्ट देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, वो अच्छा ही काम करता है। देखिए, हम लोग मोबाइल से खाना ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी जो पार्टनर है वो लेके पिकअप करके आपके डोर स्टेप पे लेके आके आपको देता है, आपको डिलीवर करता है। तो कितनी अच्छी बात है। आप सोच के देखिए, घर बैठे बैठे आपको वो धूप, पानी, सब कुछ वो क्रॉस करके, ट्रैफिक पे जाम वाम क्रॉस करके आपको गरम गरम जितना जल्दी हो सके वो आके आप लोग को खाना देता है। तो हम लोगों को इग्नोर, नेग्लेक्ट, ये वाला जो चीज़ है, जो हम लोग जो सोचते हैं ना, ये वाला चीज़ हम लोग को नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, तो चलिए अब जोमेटो कंपनी के सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते हैं। देखिए, जोमेटो कंपनी वाज फाउंडेड इन 2008 बाय दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा। इन दोनों दोस्त मिलके इस कंपनी को खोला था। पहले इस कंपनी का नाम कुछ और था, फूडी बे था पहले। इट वाज ए ऑनलाइन रेस्टोरेंट डायरेक्टरी
वेबसाइट, ये कहाँ कहाँ पे रेस्टोरेंट है ये लोकेट करता था, मतलब ये डायरेक्शन देता था कि यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, वहाँ पे वो रेस्टोरेंट है। बट लेटर इट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू ए ऑनलाइन फूड डिस्कवरी एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म। उसके बाद ये धीरे धीरे करके और आज के दिन पे 45 कंट्रीज में अवेलेबल है जोमेटो, जो कि हमारे इंडियन बेस्ड कंपनी है। चाहे आप यूके, यूनाइटेड किंगडम बोलिए, कतर बोलिए, यूएई, दुबई बोलिए, आप इंडोनेशिया बोलिए, श्रीलंका एक्सेट्रा कई सारे देशों पे, फिलीपींस बोलिए, आज के दिन पे जोमेटो अवेलेबल है, जो कि हमारे इंडियन बेस्ड कंपनी है। एंड एज पर फोर्ब्स रिपोर्ट आज के दिन पे ये $1.7 बिलियन नेटवर्क का कंपनी बन चुका है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी इसको लिस्टेड किया गया। इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मींस? इसका मतलब है द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनीज इज एडमिटेड टू दी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्टॉक मार्केट पे। ये ऑफिशियली एडमिटेड किया जा चुका है, ऑफिशियली ये परमिशन दिया जा चुका है आज के दिन पे। और हमारे इंडिया में कितने शहरों में ये जोमेटो सर्विस अवेलेबल आप लोग को पता है? आउट ऑफ 4000 सिटीज, 1000 सिटीज में आज के दिन पे, आज के जमाने पे, आज के दिन पे ये जोमेटो सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं हमारे इंडिया के सिटीज में। देखिए, जोमेटो स्विगी के साथ कॉम्पीट करती है। और आप लोग को बताऊं कि पहले फूडी बे इस कंपनी का नाम था। 2011 अगस्त के महीने में इस कंपनी का नाम चेंज करके zomato.com रखा गया था। और ये धीरे धीरे करके पूरी वर्ल्ड में एक्सपांड हो रहा है। ऑलरेडी मैंने कहा ही था कि 45 कंट्रीज में ये ऑलरेडी एक्सपांड हो चुका है और इस एक्सपांशन का काम अभी भी चल रहा है। और मुझे तो गर्व होता है क्योंकि ये इंडियन बेस्ड कंपनी है। और आप लोग को भी गर्व होना चाहिए जो देख रहे हैं, क्योंकि ये इंडियन बेस्ड कंपनी ये लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, आज के दिन में जनरेट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहा है ये कंपनी। ऐसे हजारों कंपनी आना चाहिए हमारे इंडिया में, स्टार्टअप, हजारों स्टार्टअप हमारे इंडिया में सक्सेस हो। मैं भी ये चाहता हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और जब हम लोग घूमने जाएंगे बाहर में, फॉरेन टूर करेंगे, तब डोमिनोज के जैसा, KFC के जैसा हमारे इंडियन बेस्ड कंपनी जोमेटो का यूनिफॉर्म पहन के वहां के लोग भी काम करेंगे तो कितना अच्छा लगा, आप सोच के देखिए। तो हम भी चाहते हैं कि जोमेटो कंपनी को और ज्यादा सक्सेस मिले, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, ताकि दुनिया के लोगों को पता चले कि हम इंडियंस कम नहीं है, हम इंडियंस लोग भी बड़े बड़े कंपनी खोल के हमारे इंडियंस कंपनी दुनिया में फैला सकते हैं। तो ये आदमी को पता चले कि हम किसी से कम नहीं, हम इंडियन किसी से कम नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वायरल जोमेटो CEO के बारे में आप लोग को पता, दीपेंद्र गोयल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, वहाँ पे आप लोग प्रेस कीजिए। और फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब फॉलो नहीं करेंगे तो जितने भी मेरे अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे, ट्रेंडिंग जो वीडियोस होंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, स्किप करोगे। अगर सब्सक्राइब करोगे, फॉलो करोगे तो बहुत सारे नॉलेज मेरे साथ आप लोग को जानने को मिलेगा घर बैठे बैठे मोबाइल पे। ओके, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, साइनिंग आउट फ्रॉम यू, रणवीरन से। टेक केयर, बाय, जय हिंद।